नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये मेरा स्टार्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है हमारा एक सेकंड चैनल है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग बात करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, स्टॉक्स के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ वगैरह चाहते हैं, ये हम नया शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन डेली बेस पे मिलेगी। यहाँ पे आपको मैं हर एक वो चीज़ सिखाऊंगा जो एक ट्रेडर को सीखनी चाहिए। और स्टार्टिंग में कर रहा हूं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, जो स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर है ना उससे। और डेली बेस पे आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हम पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। सबसे पहले मैंने टॉपिक चुना है जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स का फेवरेट होता है, वो है ऑप्शंस। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहां पे अगर आप मार्केट में अगर 2-4 महीने पुराने हो और आप थोड़ा भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जानते हो तो शायद ये वीडियो आपके काम कम आए, बट आ सकती है, देख सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए और इजी हो जाएगा, फिर उसके बाद और इजी। एंड यहां पे मैं पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा अगर आप बिगिनर हो तो। और अगर आप एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो आपके लिए हो सकता है मे बी वो 4th पार्ट हो आपके लिए या 5th हो, वो मुझे नहीं पता, बट मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए ओपन कर रखा है। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है अपस्टॉक का। यहां पे क्या होता है, आप एक ऑप्शंस नाम की चीज होती है जिसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं आपने देखा होगा, पीई और सीई। ठीक है, तो ये पीई क्या होता है ये देखिए, आप में पढ़ सकते हैं ये पीई और सी। ये पीई क्या होता है और सीई क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आ गया हूं यहाँ पे वर्ड पैड पे, एंड यहां हम कोशिश करते हैं कि आपको व्हाट इज पीई एंड व्हाट इज सीई समझाने की। ठीक है, तो सीई स्टैंड्स फॉर, हम कह सकते हैं सी किसके स्टैंड करता है, कॉल ऑप्शन, लेकिन हम इसको ई का मतलब होता है यहाँ पे कॉल यूरोपियन। ठीक है, तो कॉल यूरोपियन आप कह सकते हैं। ठीक, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सेम अगर मैं बात करूं आपके साथ व्हाट इज पीई, तो पीई स्टैंड्स फॉर पुट यूरोपियन, पुट यूरोपियन। ठीक है जी, मैंने यूरोपियन की स्पेलिंग गलत डाल दी, बट कोई नहीं, आप बस समझने के लिए थी, वो आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये तो हो गई इनकी फुल फॉर्म। अब इनका मतलब क्या होता है, मैंने अभी भी गलत लिख दिया है ऊपर, ठीक है, तो आप वही पढ़िएगा। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पुट यूरोपियन एंड कॉल यूरोपियन। ठीक है, ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। मैं दोबारा से एक बार अपने अपस्टॉक पे आना चाहूंगा। यहां पे मैं आपको लाइव समझा रहा हूं। पहले हम एक ऑप्शन ऐड करते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ये देख सकते हैं आप क्लियरली 18,105 पे। तो कॉल जो है, कॉल आपको कहती है कि मैं ऊपर के लिए, मतलब आपको लगता है मार्केट अगर ऊपर जाएगी, शेयर मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सॉरी, मान लीजिए आपको मार्केट लगता है यार अभी 18,100 पे है, लेकिन मार्केट 18,200 पे जाएगी तो आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है 18,100 पे मार्केट 18,000 पे जाएगी तो आप निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कुछ समझ में आया, नहीं आया, चलिए एक बार दोबारा समझते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है तेजी करना और पुट ऑप्शन का मतलब होता है मंदी करना। अब सवाल ये उठता है, जब मुझे तेजी या मंदी करनी है तो मैं डायरेक्ट निफ्टी को ही खरीद लेता हूं ना भाई, इसमें मुझे पुट और कॉल का क्या मतलब, ये ऑप्शंस क्यों, ये फ्यूचर क्यों नहीं। अच्छा, ये फ्यूचर क्या होते हैं पहले इसको भी समझिए। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं एक तरीके से, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं। आप निफ्टी को अगर कैश में बाय करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है ईटीएफ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसे छोड़ दो, ट्रेडिंग का मतलब करना है हमें। तो अगर आप फ्यूचर में, अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में डालता हूं ऑप्शंस को, पहले फ्यूचर्स पे सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं निफ्टी। अब देखा हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, जनवरी फ्यूचर, मार्च फ्यूचर, ये जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 फ्यूचर होते हैं। 3 महीने आगे तक हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें कौन से में ट्रेड लेना चाहिए, चलिए इसको भी मैं लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए ठीक है, ये मैंने तीनों ऐड कर दिए। ये आपका ये आपका जनवरी है, ये आपका मार्च, ये फरवरी, ये मार्च है। अब देखिए जनवरी का भाव चल रहा है 18,219। ठीक है, ये मैं यहां से दिखाता हूं क्योंकि वहां क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर हो जा रहा है। जनवरी का भाव आपका चल रहा है 18,219, फरवरी का चल रहा है 18,301 एंड मार्च का चल रहा है 18,386, जिसमें निफ्टी आपका स्टैंड कर रहा है 18,105 पे। तो ये तीनों के प्राइजेस अलग क्यों है भाई, इसका रीजन है जब भी हम कोई डेरिवेटिव खरीदते हैं तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू।
टाइम वैल्यू, टाइम की अपनी एक कीमत है डेरिवेटिव में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको मैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग के ग्रीक पार्ट में बहुत डीपली समझाऊंगा। अभी नहीं समझाऊंगा डीपली, अभी बस इतना बोलना चाहूंगा, ये 18,219 पे, लेकिन एक्चुअली में 18,105 पे। तो ऑलमोस्ट ये जो ऊपर आपका ट्रेड कर रही है 115 पॉइंट ऊपर है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रीमियम। यानी कि ये जो 115 पॉइंट ऊपर है ना आपका ये वाला जनवरी, ये 115 रुपए आपसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप 25 दिन आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो। ठीक है, 25 जनवरी को इसकी एक्सपायरी होगी। इसी तरीके से अगर आप फरवरी लोगे तो और ज्यादा दिन आपके पास हो रहे हैं, 23 फरवरी यानी 2 दिन, तो उसके लिए आपसे और ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, प्रीमियम मांगा जा रहा है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जितना दूर का लोगे उतने ज्यादा पैसे मांगे जाएंगे आपके फ्यूचर में। ठीक है, अब तो मैं भाई फ्यूचर क्यों ना खरीद लूं, मैं ऑप्शन क्यों खरीदूं? इसका रीजन ये, अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं या फ्यूचर बेचते हैं तो आपका लॉट में पैसा लगता है, और एक लॉट अराउंड 1.5 लाख रुपए का है निफ्टी का, 1,30,000। तो सब लोग इतना कैरी नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट में आते हैं और ऑप्शंस में आ जाते हैं। अब ऑप्शंस आपके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा वे करते हैं कि आपको सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, अब मैं इनको सबको रिमूव करता हूं। पहले हम ऑप्शंस में आ रहे हैं, मैंने आपको फ्यूचर बस जनरल नॉलेज के लिए समझाया कि हम फ्यूचर क्यों नहीं लेते, हम ऑप्शन क्यों लेते हैं। ऑप्शन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक सस्ते में मिलता है। अब देखिए, मान लीजिए आपको लगता है मार्केट 18,100 पे, लेकिन मार्केट 18,200 पे जाएगी, तो मैं यहां क्या करूंगा, निफ्टी 18,000। अब यहां पे मेरे पास क्या हुई, बहुत तरीके की कॉल ऑप्शंस होती है। ये देखिए 18,000 का कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है, पुट मतलब गिरेगा। ये कॉल ऑप्शन 18,050, हर 50 पॉइंट की रेंज में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 18,000 होगा, 18,050 होगा, 17,950 होगा, 17,900 होगा। इसको अगर मैं और आपको आसान से समझाना चाहूं तो देखिए, ऑप्शन चेन में जाके आप टेंशन मत लीजिएगा, ये ऑप्शन चेन भी आपको समझ में आएगी। और ये जो इतना भारी चीज आपको दिखेगी ना अभी स्क्रीन पे, देखना, ये आपके लिए मैं ये देखिए, ये सब आपको चुटकी में समझ में आएगा, बस आप बने रहिएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 18,000 ये स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हो आप। ठीक है, 18,050, 18,100, 150, तो ये क्या कर रहा है, 50-50 पॉइंट के रेंज में आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके पास 3 चीजें होती हैं, वापस यहीं आते हैं, 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, ITM जिसे कहते हैं इन द मनी, एक होता है ATM एट द मनी, एक होता है OTM आउट ऑफ द मनी। ये नाम से ही कुछ डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी चीज की वैल्यू 10 रुपए है, मैं कहूं इन द मनी, तो उसकी वैल्यू 10 से अंदर यानी 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू 11 नहीं हो सकती, क्योंकि इन द मनी इन है, मनी के इन है। अगर मैं बोलूं एट द मनी तो कितनी होगी, 10। अगर मैं 9 कहूंगा तो इन द हो जाएगी। और सेम अगर मैं आउट ऑफ द मनी कहूंगा तो 11, 12, 13, 14 जो भी होगा। अब हमें मैक्सिमम क्या करना होता है, जब हम शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करते हैं, मींस कि हम 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, या फिर अभी जस्ट अभी मतलब ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो हम करते हैं ऑलमोस्ट या तो एट द मनी खरीदेंगे या इन द मनी। तो अब आप मुझे बताइए, 18,100 पे अगर निफ्टी है और मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं कौन सा खरीदूंगा, या तो एट द मनी या फिर इन द मनी। तो मेरा यहां पे इन द मनी क्या होगा, या तो 18,050 होगा या 18,000 होगा, और एट द मनी लूंगा तो 18,100 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो चलिए मैं पहले 18,000 का सिलेक्ट करता हूं, यहां पे 18,000 CE। ये देखिए हर वीकली एक्सपायरी होती है, यहाँ पे 5 जनवरी है, फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 5 जनवरी के बाद दिखेगा, अभी तक दिख ही नहीं है क्योंकि ये एक्सपायरी चेंज होता जा रहा है। वो चलिए छोड़िए, हमें लेटेस्ट जो करंट एक्सपायरी है उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाना चाहूंगा, सॉरी, ये मैंने इन द मनी सिलेक्ट करा 18,000। इन द मनी क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू जो है 18,105 की है। अब मैं थोड़ा एट द मनी सिलेक्ट करता हूं तो डिफरेंस समझ में आएगा कुछ। 18,100 ये भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब देखिए अब डिफरेंस क्या है, ये 18,000 की तो 197 पे है, ये क्या मतलब हो गया एकदम से 197, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। 18,100 130 पे है। ठीक है, दोनों के प्राइस में अंतर है, पता है क्यों? 18,000 जो 100 है ना, मैंने क्या बोला, हर चीज की एक अपनी वैल्यू है और एक टाइम की वैल्यू है। अब यहां पे 18,000 की अपनी वैल्यू कितनी है, 18,100 पे चल रहा है 105 पे, तो इसकी अपनी वैल्यू हुई 105, क्योंकि ये 18,000 जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो ना, उसको एक्चुअल प्राइस से प्लस या माइनस करना है। अब मान लीजिए मैं 18,200 करता, तो यहां पे 18,000
105 है, अगर मैं 18,200 से 18,105 करूंगा तो मेरे पास 95 माइनस में आ रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अपनी, उसकी केवल टाइम की वैल्यू है। अपनी वैल्यू किसकी है? अपनी वैल्यू इसकी है, क्योंकि ये 18,000 की है, 105 रुपए ऊपर चल रही है। इन द मनी की हमेशा वैल्यू होती है अपनी कुछ, इन द मनी की अपनी कुछ वैल्यू होती है। तो इन द मनी ये कितना इन है? 105, तो 105 रुपए तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली में ट्रेड हो रहा है 197 पे। दैट मीन्स 92 रुपीज जो है वो इसका टाइम वैल्यू, जिसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो इन द मनी होते हैं उनकी अपनी वैल्यू होती है, और अपनी वैल्यू के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है, जो प्राइस ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी अभी प्राइस होता है 150, तो अब मुझे आप लोग कमेंट में बताइए 2 मिनट में कि इसकी अपनी वैल्यू क्या होती। अगर ये वाली 18,000 की 150 ट्रेड हो रही होती तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती? इसकी एक्चुअल वैल्यू होती अगर 150 पे होती तो मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो 45 बचता है, ठीक है। 45 टाइम वैल्यू है और 105 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब आते हैं यहाँ 18,100 की 130 पे ट्रेड कर रही है। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या कुछ? बिल्कुल, ये भी इंदा है, ये 105 है और ये 100 है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 5 होती है, लेकिन ये 130 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स यहां पे आपसे 125 रुपीज एज एन टाइम वैल्यू लिया जा रहा है, यानी प्रीमियम। अगर मार्केट मंडे को यहीं खुल के यहीं बंद हो जाती है ना, तो ये यहां से डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन कम हो जाएगा, और उस एक दिन की वैल्यू जो भी है वो कम होगी, वो हम ऑप्शन ग्रीक्स में समझेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। और अब हम समझते हैं कि हम फ्यूचर क्यों नहीं बाय करते, ऑप्शंस क्यों बाय करते हैं। अब मुझे फ्यूचर बाय करने के लिए 1 लाख रुपए लग रहा था, अगर मैं यहीं पे तेजी करूंगा इस कॉल ऑप्शन के द्वारा, तो ये 197 है ना, तो 197 को मैं डायरेक्टली 50 से इंटू करूंगा। 50 से क्यों करूंगा? क्योंकि 50 का एक लॉट होता है, यानी देखिए 50 शेयर्स आपको मिलते हैं डायरेक्टली। तो जो भी शेयर्स हैं, मान लीजिए, और इसको हम मल्टीपल्स में ही खरीद सकते हैं 50 के। मान लीजिए अब मैं 100 ले सकता हूं या फिर 150 ले सकता हूं, तो जितने लॉट लूंगा, यानी कि मान लो मैं 3 लॉट लेना चाहता हूं, तो 3 लॉट मींस 150 शेयर्स, क्योंकि 50 शेयर्स का एक लॉट है। अगर मैं 4 लॉट लूंगा तो मींस 200 शेयर्स। अगर मैं 1 लॉट लूंगा मींस 50 शेयर्स। एक लॉट से कम नहीं ले सकते हम। तो हमें कितने पे करना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए? 50 इंटू 197, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 से आप कह सकते हैं 9,850 आई थिंक होगा, अगर आप इंटू करेंगे तो ये हमें केवल 10,000 रुपए में खरीद रही है हमने निफ्टी, 10,000 रुपए में। समझ रहे हो बात को? और फ्यूचर के लिए हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ऑप्शंस में काम करना। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि एट द मनी, इन द मनी और ओटीएम, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शंस में हम क्यों खरीदते हैं, फ्यूचर्स में क्यों नहीं लेते, ये भी समझ में आया होगा। ये प्रीमियम क्या होता है, ये हल्का फुल्का समझ में आया होगा। प्रीमियम मींस वही जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल अब पुट ऑप्शन में उल्टा हो जाएगा, पुट में उल्टा हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी सिर्फ कॉल समझ लीजिए, पुट में उल्टा होगा, बट वो मैं आपके साथ समझाऊंगा। तो इसकी एक्चुअल, अब ये एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, पैड पे आ जाते हैं। यहां पे मान के चलते हैं, अगर आपका निफ्टी जो है 17,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और मैं यहां पे निफ्टी की 17,100 की कॉल यानी कि सीई लेता हूं, तो उसकी वैल्यू अगर मैं दे रहा हूं यहां पे 20 रुपीज मान के चलते हैं हम, तो 20 रुपीज मेरे लिए कितनी मतलब इसमें हमारे पास कोई इसकी इनिशियल वैल्यू है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन द मनी नहीं है। इन द मनी की अपनी वैल्यू होती है। एक्चुअली में 17,000 पे चल रही है निफ्टी, 17,120 पे ट्रेड कर रहा है, 17,100 की कॉल 20 पे ट्रेड कर रही है। ये केवल और केवल टाइम की वैल्यू है, टाइम की, और टाइम की वैल्यू टाइम के साथ अपने आप घटती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पे 16,900 की कॉल आपके लिए खरीदता हूं, मान के चलते हैं हम, यहां पे ट्रेड कर रही है मेरे लिए 150 पे, तो इसमें 2 चीजें हैं, क्या? एक अपनी वैल्यू और एक टाइम की वैल्यू। इसमें अपनी वैल्यू कितनी है? अपनी वैल्यू इसकी होगी 100, क्योंकि ये 17,000 से 100 माइनस है, तो 100 तो इसकी अपनी वैल्यू है, और जो 50 रुपए पे कर रहे हैं वो हम टाइम की वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि प्रीमियम दे रहे हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। एक और चीज बोलूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी डिटेल में अगली वीडियो में बोलूंगा। अगर हम पुट ऑप्शन पे काम करते हैं, तो पुट 17,000 पे निफ्टी है, तो पुट ऑप्शन में इन द मनी जो होगी ना, वो आपकी 16,900 नहीं होगी, वो होगी आपकी 17,100
100। रीजन इसलिए क्योंकि ये उल्टा है, हम बेच रहे हैं। जब हम नीचे के लिए ले रहे हैं तो अंदर ऊपर का क्या होगा, इन द मनी होगा। होप आपको ये सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।